बीएसएफ के स्थापना दिवस के मौके पर एसटीसी बीएसएफ खड़का कैंप में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर आईजी आजाद सिंह मलिक के साथ दलजीत अजनोहा की ओर से की गई विशेष बातचीत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जोगमार्ग टीवी और मैं दलजीत अजनोहा। दोस्तों, आज बीएसएफ के स्थापना दिवस पर एसटीसी बीएसएफ खड़का कैंप में बीएसएफ के स्थापना दिवस और अन्य कार्यक्रमों के बारे में आईजी आजाद सिंह मलिक जी से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आओ देखते हैं जोगमार्ग टीवी पे। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं एसटीसी बीएसएफ खड़का कैंप में, जहां बीएसएफ का रेजिंग स्थापना दिवस मनाया गया, जिसपे विशेष तौर पर आईजी आजाद सिंह मलिक और अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर जो लोगों की ओर से, जो बीएसएफ में नौजवान हैं, उनकी ओर से एक समागम का आयोजन किया और विभिन्न तरह की एक्टिविटी की। सो इसके बारे में हम बात करेंगे आईजी साहब आजाद सिंह मलिक से, इस दिन के बारे में और बीएसएफ की स्थापना कब हुई, किस तरह हुई, कैसे हुई, और साथ में एसटीसी बीएसएफ के इतिहास के बारे में। सो सर, आपका स्वागत है जी लिविंग इंडिया न्यूज में। जी सर, ये पहले तो आज यहाँ पे भव्य समागम करवाया गया जो एसटीसी बीएसएफ के परिसर में, तो सबसे पहली बात, जो बीएसएफ को कब और किस तरह से स्थापना हुई? अजनोहा जी, बीएसएफ 1 दिसंबर 1965 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और उस टाइम पे के.एफ. रुस्तम जी आईपी फर्स्ट इसके डायरेक्टर जनरल थे। उस समय तक, जब तक बीएसएफ स्थापना हुई, उस समय तक, यानी उससे पहले बीएस बॉर्डर को, जो इंडिया का बॉर्डर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगता था, उसको गार्ड करती थी जो है ये रिस्पेक्टिव स्टेट की स्टेट आर्म्ड पुलिस जी। तो जब ये 62 की और 65 की जो लड़ाई हुई हमारी, उसमें गवर्नमेंट ने महसूस किया कि जो हमारी बॉर्डर लाइन के साथ फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, यानी स्टेट आर्म्ड पुलिस जो डिप्लॉयड हैं, उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, न कोई इनकी एक जैसी ट्रेनिंग है, न उनके आपस में कोई कम्युनिकेशन है, कोई कोऑर्डिनेशन है, कि कहाँ से कोई इंट्रूजन कर रहा है, कहाँ से कोई डिफेंस बना रहा है, तो आपस में कोई उनका वो मेल जोल नहीं था। तो ये जरूरत महसूस हुई कि एक ऐसी फोर्स बनाई जाए जो पीस टाइम पे तो वो जो काम करे उसको पुलिस का काम करे, बॉर्डर पॉलिसिंग करे, यानी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करे, उसको कोई चेंज ना कर सके, उसको कोई उसमें कोई तब्दीली ना कर सके, और लोगों को वहाँ पर जो काम करते हैं बॉर्डर एरिया, उनके अंदर सुरक्षा भावना पैदा बनी रहे, और जो है बाकी ट्रांसबॉर्डर क्राइम जो है उनको रोके। और जो वार टाइम है, वार टाइम के अंदर वो जो है आर्मी को गाइड का तो काम करे और आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़े। तो तब ये उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी जी, उनपे जो है ना ये फोर्स खड़ी की गई थी। 1 दिसंबर 1965 को जो है 25 बटालियन स्टेट आर्म्ड पुलिस की थी, उनको मिला करके खड़ी की गई थी। तो ये इसका ब्रीफ बैकग्राउंड है इसका खड़ी करने का और इसकी उस टाइम की नफरी का। सर, आज एसटीसी बीएसएफ खड़का के परिसर में एक भव्य समागम आयोजन किया गया बीएसएफ के स्थापना दिवस को लेकर, तो आज इस समागम में क्या था, उद्देश्य क्या था? बेसिकली अजनोहा जी, इसमें देखिए बीएसएफ का ये हम रेजिंग डे सेलिब्रेशन करते हैं 1 दिसंबर, जो ने ये इसकी जो है शिफ्टिंग करके, और यहाँ पर जो इसकी जो ट्रेनिंग हम इम्पार्ट करते हैं, और अभी तक जो ट्रेन किए गए हैं वो 35,189 टोटल ट्रेन हुए हैं, जिसमें 30,189 जो मेल जो ट्रेनिज हैं, रिक्रूट्स हैं, और 5,000 करीब जो है ना वो यहाँ फीमेल ट्रेनिज को जो ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और अभी फिलहाल हमारे पास 975 फीमेल ट्रेनिंग अभी आ चुके हैं अगले बैच के लिए, और 350 मेल ट्रेनिज भी यहाँ पे हमारे पास आ गए। कुल 1325 जो है ट्रेनिज आज के दिन हमारे कैंपस में मौजूद हैं, और इनको 44 सप्ताह की जो है ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। महिलाओं और जो है पुरुषों को दोनों ट्रेनिंग में के पीरियड में कोई कमी नहीं है। उनको हथियारों की सिखलाई, सब हथियारों की सिखलाई करवाई जाती है, और उनको जो है फिजिकल में थोड़ा थोड़ा अभी तक हमने इनमें कुछ फर्क रखा है इनका, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये कवरअप कर लेंगे जब जैसे इनका थोड़ा रुझान बढ़ जाएगा। और गवर्नमेंट का काफ़ी जो वो है इसके ऊपर जो है सोच विचार है कि कैसे महिलाओं की भागीदारी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, तो उसके तहत जो है कैसे इनकी भागीदारी देश की आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, आर्म्ड पुलिस के अंदर, और जो है बाकी डिपार्टमेंट के अंदर कैसे बढ़ाया जाए इसको।
सर और कोई बात और कोई जानकारी एसटीसी बीएसएफ के बारे में जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगा, बीएसएफ एक बहुत इलीट फोर्स है और एक बहुत पाइश ड्यूटी कर रही है। देखिए, हमारी डिफेंस फोर्सेस को भी कम आंका नहीं जा सकता, वो तो नंबर 1 पे रहेंगी, क्योंकि जब लड़ाई लड़नी है तो एंगेजमेंट कन्वेंशनल वार में तो हमारी डिफेंस फोर्सेज आएंगी। लेकिन बीएसएफ तो अभी जब तक पीस है तब तक भी हमें दिन रात जाग करके बॉर्डर की तो गार्डिंग करनी है, ताकि किसी प्रकार का जो है वो कोई घुसपैठिया, कोई उग्रवादी, कोई देशद्रोही, कोई किसी प्रकार का हथियार की, ड्रग्स की तस्करी ना कर सके और हमारे बॉर्डर के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। तो जब पूरा देश सो रहा होता है तो बीएसएफ का प्रहरी सीमा के ऊपर आंखें गड़ाए और चौकन्ना रह करके ड्यूटी कर रहा होता है। तो एक बहुत बढ़िया फोर्स है, बहुत अच्छा कैरियर है इसके अंदर और बहुत सारे बेनिफिट सरकार की तरफ से मिलते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि जवानों को ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल हों और जो है देश के लिए अपना सर्विस करें, सेवा का मौका दें, इसी देश की सेवा करें और देश का नाम ऊंचा करें और अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने प्रदेश का भी नाम ऊंचा करें। और मैं सभी को चाहूंगा जो भी इच्छुक है, जिसके मन में देश सेवा की भावना है, तो उनका शहर से यहाँ स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, ये थे आईजी अजाज सिंह मलिक, जिन्होंने बीएसएफ के इस रेजिंग डे के बारे में बताया और साथ ही यहाँ पे जो समागम उसके बारे में, और साथ ही यहाँ एसटीसी बीएसएफ खड़का कैंप में जो तैयारी की जाती है, कितने नौजवान नवयुवक और कितने नवनियुक्त आ रहे हैं, इनको ट्रेनिंग, सभी के बारे में बातचीत की। हम प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से लोगों से, आवाम से एक बातचीत की गई दिखाएं। होशियारपुर से दलजीत अजनोहा की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।